सभी बच्चों को मेरा नमस्ते अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर। सभी बच्चों ने इसके पहले बैक्टीरिया के लाभदायक बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया ऐसा करके इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था। अगली बात आती है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, या इन्हीं का दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इनको, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ठीक। अब अगर हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, सरल पादप। क्या कहते हैं इनको, सरल पादप। पादप माने पौधे। क्या कहते हैं इनको, सरल पादप कहते हैं। इन बैक्टीरियाओं में एक क्या होता है, वर्णक। जिस वर्णक के कारण इनको नील हरित शैवाल कहा गया है, फाइकोसायनिन। ठीक, देखिए इनको क्या कहते हैं, सरल पादप कहते हैं। इनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम फाइकोसायनिन कहते हैं, जिसके कारण इनको नील हरित शैवाल कहा गया। क्या है नील हरित शैवाल? ये एक प्रकार के सरल पादप होते हैं। इनमें एक वर्णक पाया जाता है फाइकोसायनिन, जिसके कारण इन्हें हम नील हरित शैवाल कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बात आती है इनके सामान्य लक्षण। अगर इनके हम सामान्य लक्षण की बात करें तो सबसे पहली बात क्या आती है, इनमें वर्णक। वर्णक क्या पाया जाता है, वर्णक क्या होता है, एक तो यही होता है फाइकोसायनिन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फाइकोसायनिन तो प्रमुख रूप से है ये, जिसके कारण इनको नील हरित शैवाल कहते हैं। इस वर्णक के अलावा भी इनमें क्लोरोफिल अल्फा, बीटा कैरोटीन, लुटीन, जियाजेंथिन, मिक्सोजेंथ्रोफिल, मिक्सोजेंथ्रोफिल ETC आदि प्रकार के वर्णक इनमें पाए जाते हैं। ये पहला लक्षण हो गया। पहला लक्षण क्या हो गया, इनमें वर्णक के रूप में फाइकोसायनिन, जो प्रमुख रूप से नील हरित शैवाल के कारण पाया जाता है, क्लोरोफिल अल्फा, बीटा कैरोटीन, लुटीन, जियोजेंथिन, मिक्सोजेंथ्रोफिल आदि प्रकार के इनमें वर्णक पाए जाते हैं, जिनसे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब अगला दूसरा नंबर क्या है,
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन बना लेते हैं। साइनोफिशियन स्टार्च या ग्लाइकोजन, साइनोफिशियन स्टार्च अथवा ग्लाइकोजन के रूप में या साइनोफिशियन कण के रूप में होते हैं, के रूप में होता है। क्या हो गया, इनमें संचित भोज्य पदार्थ साइनोफिशियन स्टार्च या ग्लाइकोजन या साइनोफिशियन कण के रूप में होता है। ये साइनोफिशियन कण वही कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर हम अगले लक्षण की बात बताएं तो इनमें क्या होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते। इनमें फ्लैजिला नहीं होते। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनमें जो जनन होता है, जनन कायिक होएगा, अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल, अलिंगी तथा सप्त लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सप्त लैंगिक जनन क्या होता है, इनमें नहीं पाया जाता। इनमें जो जनन का काम होता है, कायिक जनन हो सकता है, अलिंगी जनन हो सकता है और सप्त लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। देखिए, मैंने आपको मोनेरा जगत का लक्षण बताया था, यही लक्षण मोनेरा जगत का भी है। मोस्टली मोनेरा जगत के अंतर्गत का है साइनोबैक्टीरिया, तो स्वाभाविक है कि लक्षण उससे मिलते जुलते होंगे। जो अब इसका अगला लक्षण है, इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो असूत्री प्रकार का होता है। असूत्री कोशिका विभाजन कैसा होता है, इनमें असूत्री प्रकार का होता है। अगले हम कैरेक्टर की अगर इनकी बात करें तो अब इनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। इनमें कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, ये सरल पादप प्रोकैरियोटिक युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। ठीक, और ये प्रमुख रूप से अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं ये, अलवणीय जल में प्रमुख रूप से। कुछ ऐसे हैं जो लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। तो ये इनके प्रमुख रूप से साइनोबैक्टीरिया के ये प्रमुख रूप से इनके सामान्य लक्षण हो गए। अब बात आती है, अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल की दृष्टि से इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक कोशिकी और एक होते हैं बहुकोशिकी। जो बहुकोशिकी भी हैं तो वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। तो मुझे एग्जाम्पल इस जगह में इनके लिखे दे रहा हूं। एग्जाम्पल अगर हम एक कोशिकी एग्जाम्पल की बात करें इस स्पाइरोलीना एनासिस्ट, स्पाइरोलीना हो गया, एनासिस्ट हो गया आदि। ठीक, अब हम यहां पर बहुकोशिकी की बात करें। बहुकोशिकी जो होते हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में से एक होते हैं कॉलोनिकल और एक होते हैं फ्लैजिकल। तो कॉलोनिकल अर्थात कॉलोनी बनाकर रहने वाले निर्वाही रूप में, और जो फ्लैजिकल होते हैं उनको कहेंगे हम
तंतुमय। तो एक होते हैं कोलोनिकल, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वाही। निर्वाही, ठीक है। तो अब कॉलोनिकल जो होते हैं, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, उनमें से माइक्रोसिस्टिस, ठीक। अब जो फ्लैजिकल जो है तंतुमय होते हैं, तो तंतुमय में से नॉस्टॉक हमारा हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक। तो ये फ्लैजिकल हो गया, ये कॉलोनिकल हो गया। तो फ्लैजिकल में माइक्रोसिस्टिस और तंतुमय में नॉस्टॉक या एनाबीना, ये जो है साइनोबैक्टीरिया प्रमुख रूप से होते हैं। एनाबीना होता है, ऑसिलिटेरिया भी होता है तंतुमय में। तो ये साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण और उनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, दिक्कत हो रही, स्क्रीनशॉट ले लिया करें बीच बीच में अपना। देखिए, कोई चीज जब बताई जाए तो सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखा करें, बीच में उसको ड्रॉप ना करें, पूरा अंत तक व्यवस्थित देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे, काट काट के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको वो व्यवस्थित ना दिखाई पड़े और आप उस चीज को समझ ना पाए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ये सब चीजों को ध्यान में रखें। तो अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसको साफ कर दें। क्या बात आती है? साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। Importance of ठीक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो लाभदायी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले हम लाभदायक साइनोबैक्टीरिया देखते हैं। सबसे पहले हम कौन से बैक्टीरिया देखते हैं? लाभदायक, जो हमें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। यूजफुल साइनोबैक्टीरिया। लाभदायक की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जिससे वातावरण की ऑक्सीजन को संतुलित रखने में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। पहला लाभ है इनका। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनमें बड़ी प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन पाई जाती है। जैसे स्पाइरुलिना है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है स्पाइरुलिना। देखिए आपको हम बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया में लगभग 70% प्रोटीन पाई जाती है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें 70% प्रोटीन पाई जाती हो। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। इस स्पाइरुलिना में दाल से भी अधिक प्रोटीन होती है। दालों में से भी कुछ दालें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सबसे अधिक प्रोटीन होती है। तो स्पाइरुलिना क्या है? सबसे अधिक प्रोटीन देने वाला साइनोबैक्टीरिया है। आप लोगों की जानकारी होना चाहिए, अगर प्रोटीन की बात आई थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, तो सबसे अधिक स्पाइरुलिना में प्रोटीन होती है। फिर अंडे में, जो आपका अंडा होता है उसमें 64% प्रोटीन होती है। और जो आपका सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन आप लोग जानते हैं, तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन होती है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन होती है, लेकिन स्पाइरुलिना में 70% प्रोटीन होती है। तो इसको खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना हो गया, साइटोनेमा, तीसरा अगर हम देखें तो हो जाएगा चारे के रूप में। आपको जानकारी होना चाहिए, ये स्वच्छ पानी में अलवणी जल में रहता है। तो अगर अलवणी जल में रहेगा, ये पानी के अंदर भी रहता है, पानी के ऊपर भी तैरेगा, सब जगह रहता है। तो जो शाकाहारी मछलियां हैं इसको चारे के रूप में उपयोग करती हैं मछलियां, ठीक है। मेढक जो होते हैं, तो मेढक का जो टैडपोल लार्वा होता है वो शाकाहारी होता है, तो मेढक भी यूज करते हैं। घोंघे भी यूज करते हैं इसको चारे के रूप में। इसके बाद में चौथा लाभदायक कैरेक्टर क्या है? खेतों में खाद के रूप में। खेतों में खाद के रूप में। खेतों में अगर हम खाद की बात करें तो नास्टाक है, एनाबिना है, आसिलिटेरिया है, ये खाद का भी काम करते हैं। एनाबिना, आसिलिटेरिया, नास्टाक भी आ जाता है, नास्टाक आदि, ये सभी खेतों में खाद का रूप में काम करते हैं। जैसे धान की खेती है, उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी वो खाद का काम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा जाता है, तो इसलिए वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाती है। और वह जब पानी सूखता है तो वही सूखा हुआ ये सब, ये एनाबिना, नास्टाक वगैरह वहीं रुक जाते हैं और वो खाद का काम करते हैं खेतों में। जो अधिक क्षारीय खेत होते हैं, अधिक क्षारीय खेतों की क्षारकता को कम करने में, अधिक क्षारीय भूमि खेत क्या हो गए? आपने नाम सुना होगा बंजर खेती। तो जो बंजर खेती में है उसमें क्षार का परसेंटेज अधिक होता है, या उसमें एसिड का परसेंटेज अधिक हो जाएगा, लेकिन मोस्टली क्षारकता वाली खेती को ये उनकी क्षारकता को कम करने में काम करते हैं। उनमें नास्टाक है, ठीक है, एलोसाइरा है, ये काम करते हैं। नास्टाक, एलोसाइरा
आदि, ये काम करते हैं। ये हो गई यूजफुल बातों की, अर्थात जो साइनोबैक्टीरिया के यूजफुल आर्थिक महत्व हैं। एक तो पहला आर्थिक महत्व है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन वातावरण में देता है, जिस कारण वातावरण को संतुलित रखने में सहायक होता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों के रूप में जो सामान्य रूप से हम लोग खाते हैं, तो उनमें खाद्य पदार्थों के रूप में स्पाइरुलिना और साइटोनेमा काम करते हैं, जिसमें स्पाइरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो तालाबों में जीव जंतु रहते हैं, मछलियां हैं, मेढक के टैडपोल लार्वा हैं, घोंघे हैं, उनके चारे के रूप में काम आता है। खेतों में खाद के रूप में एनाबीना है, आसिलिटेरिया है, नास्टाक है, ये सभी क्या है, खेतों में चारे का भी काम, खेतों में खाद का भी काम करते हैं। सड़ने के बाद में खाद बन जाते हैं, जैविक खाद जिसको हम लोग कहते हैं। और अधिक क्षारीय खेतों की क्षारकता को कम करने में भी इनकी भूमिका होती है। नास्टाक है, एलोसायरा है, तो ये क्या करते हैं, उनकी क्षारकता को, खेतों की क्षारकता को कम करते हैं। अब बात आती है हानिकारक। हानिकारक अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया की, तो पहला तो है जो है वाटर ब्लूम, शब्द आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। हानिकारक, हानिकारक की अगर हम बात करें, मैंने एक नाम लिया था वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम पहले मालूम होना चाहिए है क्या। वाटर ब्लूम, ये वाटर ब्लूम क्या है? वाटर ब्लूम क्या होता है, जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी किसी पानी पर बहुत अधिक मात्रा पर हो जाते हैं तो वहां ये सड़न पैदा कर देते हैं। अब आगे का स्टेप क्या है, सड़न क्यों होता है, कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं, क्या करते हैं, वो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। तो ये क्या करते हैं, पानी में बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिससे ये उस पानी में सड़न पैदा कर देते हैं और वहां से अजीब सी स्मेल आने लगती है और वह पानी विषाक्त हो जाता है। उसमें कुछ विष का परसेंटेज आ जाता है, कुछ टॉक्सिड आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। वही जो एक ब्लूम जैसा बन जाता है, उनका बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप लोग सामान्य रूप से काई कहते हैं, तो वो पानी को सड़ाने का काम करता है और वही वाटर ब्लूम कहलाता है। तो जहां पर ये ज्यादा हो जाते हैं तो वाटर ब्लूम बना देते हैं, जिससे पानी खराब हो जाता है। जैसे वाटर ब्लूम बनाने में भूमिका किनकी रहती है, नास्टाक है, नास्टाक, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस आदि। ठीक। दूसरी बात आती है कि आप लोगों ने देखा होगा सामान्य रूप से पानी की टंकियां ऊपर रखी रहती हैं और जब ज्यादा पुरानी होने लगती हैं या उनमें ज्यादा काई जमने लगती है तो वाटर की टंकी क्या हो जाती हैं, लीक होने लगती हैं। और जो पानी की टंकियां होती हैं तो लीक होने लगती हैं। तो एक ये भी इन्हीं के कारण होता है, वो साइनोबैक्टीरिया के कारण ही होता है। उस लेयर को ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, पानी की टंकियों का क्षरण कर देते हैं। पानी की टंकियों का क्षरण कर देते हैं। इस प्रकार से ये आपका साइनोबैक्टीरिया समाप्त हो गया। तो मेरा मानना है कि आपने व्यवस्थित देखा होगा, व्यवस्थित साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो अब मैं यहीं से आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। कल हम फिर से पुनः मिलते हैं।